Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. And in this lecture, we will talk about the circular motion. अगर हमारे चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डायमेंशन मोशन। और मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास में अलग अलग केसेस हैं। हमारे पास सिंपल केस है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो आप डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने डिफरेंशिएशन वाले भी केसेस देखे हैं। हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो वन ऑफ द केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन। ओके, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके स्पेशल केसेस भी हमने देखे थे। एक और कैटेगरी जिसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, वो भी मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने सर्कुलर मोशन को चैप्टर नंबर 4 में क्यों नहीं पढ़ाया। सर्कुलर मोशन के छोटे से कॉन्सेप्ट को ही हम, एक छोटे से पार्ट को ही हम मोशन इन प्लेन में समझ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो सर्कुलर मोशन के होते हैं वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने के बाद ही समझ सकते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाने के बाद ही आप सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। इसलिए अब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पर सर्कुलर मोशन होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। पर जब हम इसको मैथमेटिकली, जब हम इसको एनालिटिकली स्टडी करते हैं तो नए नए पैरामीटर, नए नए कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आते हैं। और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कहें कि सर्कुलर मोशन को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। ओके, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल है ना? जैसे कि ये है एक हमारा सर्कुलर पाथ। ओके, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी, ये कोई बॉडी है और ये है उसका सेंटर C और ये है रेडियस R। ओके, तो यहाँ पर अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वो होगा टेंजेंशियल। जैसे बॉडी यहाँ पर पहुंची तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। ओके, शायद आप ये वर्ड टेंजेंशियल समझते हैं कि टेंजेंशियल का मतलब क्या है। ओके, जो इस सर्कल पे टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। हर जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतेगा वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो इससे रिलेटेड बड़े नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। पर यहाँ पर हम जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में कुछ नए पैरामीटर हमको पढ़ना होते हैं और उन्हीं पैरामीटर की आज हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लिखेंगे बेसिक पैरामीटर related to circular motion, related to circular मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आज हम बेसिक पैरामीटर की बात करेंगे। अब ये बेसिक पैरामीटर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पैरामीटर मेरे प्यारे बच्चों आता है, सबसे पहला पैरामीटर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से हम यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे और इस सर्कुलर पाथ पे मान लेते हैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो इनिशियली वो इस P पॉइंट पे था और वो फाइनली यहाँ पर Q पॉइंट पे पहुँच जाता है। ऐसे गोल गोल घूम रहा है, P से Q जाता है, तो थीटा एंगल जो डिस्क्राइब करेगा उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे एंगल डिस्क्राइब इन सर्कुलर मोशन, एंगल डिस्क्राइब इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, हम लिखेंगे डेल्टा थीटा। क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा या फिर डी थीटा। क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा या फिर डी थीटा। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यूनिट इसका होता है रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो या तो आप रेडियन लिखेंगे, और भी यूनिट होता है जैसे डिग्री, डिग्री भी इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट मिनट भी होता है। क्या होता है? मिनट भी इसका यूनिट होता है, और सेकंड भी इसका यूनिट होता है। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। और इनमें रिलेशन भी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पाई रेडियन, हम बात करें पाई रेडियन, तो वो किसके बराबर होगा बताइए? वो होगा 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो वो पाई बाय 1 डिग्री की बात करें तो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। ओके, इसीलिए हम लिखते हैं, जैसे कि अगर आपको लिखना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या? 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, मतलब कि पाई बाय 2 रेडियन। अगर हमको लिखना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री होगा पाई बाय 6 रेडियन। अगर हमको लिखना 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे पाई बाय 4 रेडियन। ओके, तो ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में। ओके, ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में। अगर हम मिनट की बात करें तो हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और अगर आपने एक डैश लगा दिया है तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सेम एज इट इज मिनट और सेकंड में अगर आपको रिलेशन निकालना तो हम लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और हमने अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, अगर हम यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट चैप्टर की बात करें, तो वहाँ पर जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हम देखते हैं, जिसमें होता है एक प्लेन एंगल। और वहाँ पे इससे सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। आज हम आपसे एक क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट में पूछते हैं कि अगर आपको डिग्री और सेकंड में रिलेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड? ओके, ये क्वेश्चन आप कमेंट में हमको बताइएगा तो हमको बड़ी खुशी होगी। ओके, तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कितना एंगल कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में डिस्क्राइब करती है, उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड में भी, पर मैक्सिमम टाइम हम रेडियन में ही मेजर करते हैं। इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो है अगर हम डिफरेंशियल वैल्यू की बात करें, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसे हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पर हम एज ए नोट बना के लिखते हैं, फॉर डिफरेंशियल वैल्यू, फॉर डिफरेंशियल वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular displacement is a vector quantity, as a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब आप लिखोगे डी थीटा वेक्टर। क्या लिखोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखोगे डी थीटा वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हमने सबसे पहला पैरामीटर देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर नंबर 2 आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है
तो एंगुलर वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होगी? इट इज दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम। ओके, क्या लिखेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम, इन यूनिटी टाइम। यूनिटी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई बॉडी, अगर हमने वापस से यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ लिया है ना, एक सर्कुलर पाथ लिया और सर्कुलर पाथ में वो बॉडी ए पॉइंट से, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँचती है और उसका एंगल चला डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर जो होगा वो होगा डेल्टा थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, डेल्टा थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट इज़ नॉट डब्ल्यू, है ना। जो 10th क्लास से बच्चा 11th में आकर फिजिक्स में ओमेगा को पढ़ता है तो ओमेगा नहीं डब्ल्यू समझता है उसे, पर एक्चुअल में ये ओमेगा है। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये ओमेगा एक वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और यूनिट इसका हम देखें तो यूनिट होना चाहिए इसका रेडियन पर सेकेंड। क्या होना चाहिए? रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हमको समझना है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप अब पूछ सकते हैं कि सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर यहाँ पर ये कोई पार्टिकल, जैसे ये सर्कुलर पाथ है और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जैसा हम यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होगा। ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होगा। ओमेगा का वेक्टर ऐसा इसके मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। आपको आपके राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो थंब जो होता है वो ओमेगा के डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is along the axis of rotation, along the axis of rotation, axis of rotation. Okay, according to right hand thumb rule. क्या लिखेंगे? according to right hand thumb rule, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है वो भी आप लिख सकते हैं कि इफ यू आर कर्लिंग योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा? ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा। ओके, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें और जो लीनियर स्पीड होती है, जो लीनियर स्पीड होती है और ओमेगा के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? उससे रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये जो डेल्टा थीटा होता है ना, जैसे कि इस सर्कुलर, वापस से हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड ओमेगा। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर एंड वी वेक्टर। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ पर दिस ओमेगा
अगर हम यहाँ पर सर्कुलर पाथ ले लेते, चलो सबसे पहले हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हमने ले लिया, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्यों ऐसा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ ले लिया आपने, और वो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, तो उसने लीनियर डिस्टेंस जो कवर किया है वो आर्क के बराबर डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर v को हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। और इस आर्क को आप क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ पर एंगल डेल्टा थीटा है तो इस डेल्टा एस को आप लिख सकते हो रेडियस इनटू एंगल डेल्टा थीटा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या है, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास में r इंटू ओमेगा आ गया, क्या आ गया, r इंटू ओमेगा। ओके, तो ये आया रिलेशन पर मैग्नीट्यूड वाइज, पर मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम इसका वेक्टर रिलेशन देखें, हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो यहाँ पर हम v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं। ओके, ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें ग्राफिकली समझना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, दिस इज अवर रेडियल वेक्टर r वेक्टर। ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, और दिस इज ओमेगा वेक्टर। ओके, तो आपको फर्स्ट वेक्टर ओमेगा की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखना है राइट हैंड के। सो दिस वेलोसिटी, दिस रेडियल वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, तो ये रेडियल वेक्टर ऐसे बाहर निकल रहा है। देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ v। ओके, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर चलो ओमेगा इंटू आर समझ में आ रहा है, वेक्टर फॉर्म भी ओमेगा क्रॉस आर आपको समझ में आया, पर आप आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो वेक्टर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपको ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दोनों में रिलेशन हमने देखा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है वो भी हमने देखा। ओके, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। थैंक यू वेरी मच।